प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मंगलवार को रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके में दहशत और सन्नाटा फैला दिया। पारिवारिक विवाद और प्रेम संबंध में आ रही रुकावट ने ऐसी खूनी रूप लिया कि एक ही घर में चीख पुकार और मातम का माहौल बन गया। आरोप है कि नंद ने अपनी ही भाभी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और पेट में 3 वार किए। गंभीर रूप से घायल भाभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी का गुस्सा यहीं ठंडा नहीं हुआ, उसने अपनी पहले मासूम भतीजियों को भी निशाना बनाया। एक बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जबकि 3 अन्य भतीजियां हमले में घायल हो गई। मासूमों की चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक घर का माहौल खून से लथपथ हो चुका था। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के बसीकला गांव की है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के अनुसार ये वारदात प्रेम प्रसंग के विवाद में अंजाम दी गई है। नंद और भाभी के बीच प्रेमी को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने आरोपी नंद को हिरासत में लिया है। बच्ची के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिजनों से तहरीर लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले पड़ोसियों से पूछताछ की। आरोपी नंद ने शुरू में बदमाशों के हमले की कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस को उस पर शक हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। पुलिस को उस पर इसलिए शक हुआ क्योंकि घर के अन्य लोग घायल थे और एक बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि नंद को खरोच तक नहीं आई थी। पूछताछ में उसने बताया कि भाभी उसके प्रेम संबंध में बाधावन नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें मारने की योजना बनाई। हालांकि भाभी की जगह उसकी 3 साल की भतीजी की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बसीकला गांव निवासी फिरदौस अपनी 4 बेटियों और नंद के साथ रहती थी। फिरदौस का पति इमरान लखनऊ में कपड़े बेचने का काम करता है। सोमवार रात आरोपी नंद ने घर में मीट बनाया और खाने में नींद की गोलियां मिला दी। इसके बाद वो बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। फिरदौस ने अपनी बेटियों के साथ खाना खाया और सभी सोने चले गए। देर रात करीब 1 बजे जब सभी गहरी नींद में थे, तब नंद अपने कमरे से निकली और वो भाभी के कमरे में पहुंच गई। वहां से 3 साल की इसरा को उठाकर बाहर ले गई। उसने पहले उसका गला दबाया और फिर पानी की टंकी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद फिरदौस के कमरे में लौटी और चाकू से उसके पेट पर 3 वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसने घर की अन्य 3 बच्चियों को भी घायल कर दिया। जब आरोपी को पता लगा कि मामला उसके खिलाफ जा सकता है, तो उसने खुद शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद पड़ोसी मौके पर पहुंच गए। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल फिरदौस को अस्पताल भिजवाया और पानी की टंकी से मासूम इसरा का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ये सूचना 112 के माध्यम से मिलती है कि एक छोटी सी बच्ची 3 साल की, उसका किडनैप हो गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो जांच करती है, तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर जांच करती है, तो ये पाती है कि बच्ची की जो डेड बॉडी है वो एक जो 500 लीटर की जो सिंटैक्स की जो पानी की टंकी होती है उसमें पड़ी हुई है और उसको ढक्कन से ढका हुआ है। यद्यपि पुलिस ऐसा नहीं कि पहले जाते ही पा गई, तमाम जगह पूरा चेक किया, उसके बाद ये स्थिति मिली कि लास्ट में जो है उसमें जब पानी की टंकी लास्ट में चेक किया तब ये प्राप्त होती है। इसके पहले जो तथ्य आए उसमें यह कि एक ही कक्ष में जो है ससुर, बहू और सास सो रहे थे, जिसमें बहू को जो अलग खटिया पे सो रही थी उस पर उसके पेट में चाकुओं के निशान थे, चोट लगी हुई थी। बाकी छोटे बच्चों को 2-3 लोगों को जो है अभी जो उसके महिला के 4 बच्चे हैं, एक 10 साल का, एक 8 साल का, 6 साल का और 3 साल की जो लास्ट वाली बच्ची थी, उनकी उंगलियों में भी थोड़ा छोटे थी चाकू के, और महिला को चोट थी। महिला को ट्रीटमेंट के लिए भर्ती करा दिया गया है और वो आउट ऑफ डेंजर बताई जाती है। मेरठ में उसका इलाज चल रहा है। बाकी इसमें अभियोग दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी एसओजी सर्विलांस की टीम और तमाम हमारी जो थानाध्यक्ष है और एसपीआरए और सीओ बुढ़ाना, इवन मेरे द्वारा भी रात में ही निरीक्षण घटनास्थल कर लिया गया है तथा जल्दी ही इसका पर्दाफाश कर दिया जाएगा।